नमस्कार दोस्तों, से राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे मई महीने में जो बच्चे 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका जीवन कैसा होगा। सन 2023 के मई महीने में जो 3 मूलांक को पैदा हुए हैं, उनका जीवन कैसा होगा। 3 मूलांक अर्थात जिसका स्वामी बृहस्पति होता है। अगर भाग्यांक की भी बात करें तो इस महीने में जो बच्चे 3 मूलांक पे पैदा होंगे, चाहे वो 3 तारीख, चाहे वो 12 तारीख, चाहे वो 21 तारीख, चाहे 30 तारीख हो, उन सभी का भाग्यांक जो है वो 6 होगा, जिसका स्वामी शुक्र होता है। अब ये जब जन्म लेंगे तो इनके घर की क्या स्थिति होगी, इनके जीवन में क्या सुख सुविधाएं होंगे, माता पिता को क्या प्रभाव मिलने वाला है, इनसे आगे चल के क्या बनने वाले हैं, शुरुआती जीवन कैसे होगा, इनको किन चीज़ों की बीमारियां हो सकती हैं, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब ये जन्म लेंगे तो माता पिता पे क्या प्रभाव होगा या कैसे इनके माता पिता होंगे। हमने देखा है कि जब 3 मूलांक का आदमी जन्म लेता है तो खास तौर से ये अकेली संतान नहीं होते हैं। कई बार तो यहाँ तक देखा है कि पीछे का गर्भ खराब हो चुका रहता है, 1 या 2, उसके बाद ये संतान जन्म लेती है। लगभग दूसरी, तीसरी या चौथी ही संतान 3 मूलांक वालों को देखा जाता है। पहली संतान होने की संभावना बहुत कम होती है। इनके पिता इनके जन्म के बाद या जन्म से कुछ दिन पहले ही जमीन, घर या गाड़ी से संबंधित कार्य करते हैं। इनके आने से घर की सुख सुविधाओं में विकास होता है। इनके पिता अपने जीवन में प्रोफेशनली रूप से अपने कार्यों में बदलाव भी करते हैं। कई बार हमने यहाँ तक देखा, इनके पिता को 1-2 अवसर ऐसे मिलते हैं जो इनके हाथ से छूटने के नाते इनका जीवन बदल जाता है। लेकिन हाँ, जीवन में एक बार सम्मान मिलना, जैसे पेपर में नाम आना, टीवी में नाम आना या पब्लिश होना, पूरी संभावना रहती है जिनके यहाँ 3 मूलांक की संतान का जन्म होता है। माता के संबंध में बात करें, हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि माँ सीधी होती हैं, लेकिन उनके पेट में दिक्कत आना, शरीर में वात की अधिकता होना, शरीर का फूलना, पेट का फूलना, इस तरह की समस्या भी देखी जाती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो ये छोटे परिवार में कम पैदा होते हैं। इनका खानदान, इनका गांव या इनकी ज़मीन या इनका समाज बड़ा होता है और उस बीच में ये जाने जाते हैं। बचपन से ही 3 मूलांक के अर्थात जो लोग 3 मूलांक पे पैदा होते हैं, वो लोग शैतान और चंचल होते हैं। शरीर से मजबूत ज़्यादा होते हैं, दिखते कम हैं, लेकिन तब भी शुरुआती क्षणों में कफ की समस्या, पेट की समस्या, ये 2 समस्याएं इनके अंदर पाई जाती हैं। मैंने कई बार तो यहाँ तक देखा कि आगे भी जाकर ये समस्या इनके पेट में बनी रहती है। कई बार इनके आंत में सूजन आना, इनको कफ की दिक्कत होना, जुखाम, बुखार, इस तरह की दिक्कतें भी देखी जाती हैं। भाई बहनों के व्यवहार की बात करें, मित्रों के व्यवहार की बात करें, तो इनके जीवन में थोड़ा सा कंपटीशन बना रहता है। कई बार देखा गया है कि भाई बहनों के साथ इनकी लड़ाई या समाज में छोटी मोटी लड़ाइयाँ इनसे होती रहती हैं, लेकिन अपनों के लिए इनके मन में करने की बड़ी जगह होती है, बड़ा प्रयास होता है कि हम अपनों के लिए अधिक से अधिक करें। मैंने तो देखा कि अपने पिता की भी स्थिति को प्रारंभ से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी कुछ गलतियों से पिता को कभी कभी उदास करते हैं, लेकिन पिता से गहरा लगाव पाया जाता है। और अगर अब हम बात करें कि इनके पास ज़मीन, जायदाद, घर, इनको अच्छी ज़मीन मिलती है। कई बार तो 3 मूलांक के लोग पैदा होते हैं, उसके पहले ज़मीन होती है या पुश्तैनी इनके पास ज़मीन होती है, और आगे भी पूरी संभावना है कि ज़मीन, घर, गाड़ी, इन सब का सुख इनको प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो पत्नी भी इनकी अच्छी होती हैं, सीधी होती हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा खिंचाव, कभी कभी विलम्ब होना, कभी कभी थोड़ा सा लाइफ पार्टनर के हेल्थ की दिक्कत आना, प्रेम संबंध खराब होना, विवाह के पहले भी प्रेम में इनको धोखा मिलना,
पत्नी को लेकर थोड़ा सा कभी कभी इनको चिंता और बेचैनी बनी रहती है। अब 6 भाग्यांक का क्या मतलब होता है, तो मैंने देखा है कि इनके परिवार में या ये जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ पे थोड़ा सा विवादित स्थितियाँ भी खड़ी होती हैं। इनके परिवार में इनके चाचा, भाई, बड़े भाई, इनके और रिलेटिव्स में कोई ऐसा भी होता है जिनका सामाजिक दायरा खूब अच्छा होता है, समाज उनको जानते भी हैं, लेकिन उनका एक ऐसा भी जीवन होता है कि जिसको लेकर समाज थोड़ा सा पीड़ित और परेशान भी होता है। इस तरह के देखे गए हैं। राजनीतिक संबंध भी इनके परिवार से देखे जाते हैं। इनके परिवार में मेडिकल से जुड़े हुए, टीचिंग से जुड़े हुए कई लोग ऐसे इनके होते हैं जो टीचिंग से जुड़े हुए होते हैं, मेडिकल से जुड़े हुए होते हैं, लॉ से जुड़े हुए लोग होते हैं। इनके परिवार में कोई न कोई इस तरह से पाया जाता है। इनकी शिक्षा की अगर बात की जाए तो ये बचपन से ही बौद्धिक रूप से बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन एकाग्रता की एक कमी पाई जाती है, जिस कारण से जो ये डिजर्व करते हैं उस दिशा और क्षेत्र में प्रगति करने में समस्या आती है। तो आप लोगों के घर नई संतान आई है, अपने बच्चे को बचपन से ध्यान, मेडिटेशन का एक हल्का हल्का स्वभाव बनाइए, जिससे वो आगे चलकर एकाग्रता के साथ अपने कार्य को कर सके। अगर ऐसे लोग पूर्ण रूप से सफल होते हैं तो एक अच्छे टीचर बनते हैं, समाज को नई दिशा देते हैं। समाज में हमने देखा है कि आगे चलकर लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, जिस कारण से नेता और जिस कारण से लायर, जिस कारण से न्यायाधीश, जिस कारण से ये एक अच्छे मित्र भी होते हैं। इनके पिता को हेल्थ वाइज अगर प्रॉब्लम की बात की जाए तो इनके पिता को कई बार हमने देखा कमर या पैरों में दिक्कत देखी जाती है। इनके पिता को पेट में भी समस्या देखी जाती है, पेट का मोशन इनका ठीक नहीं रहता है। इनके फादर की बात कर रहा हूँ जो 3 तारीख को पैदा होते हैं, और इनके पिता का मानसिक स्तर जो होता है वो भी अच्छा होता है, समाज के लिए करना चाहते हैं, इमोशनल होते हैं, लेकिन समाज से कई बार इनको धोखा और पीड़ा, परिवार से भी धोखा और पीड़ा इनको प्राप्त होती है। लेकिन बौद्धिक रूप से समझदार होते हैं, सबके हित की बात करते हैं, कभी कभी चिड़चिड़े और क्रोधी भी देखे जाते हैं। ये लोग जो 3 मूलांक के लोग हैं, इनके जन्म काल से लेकर वृद्धावस्था तक बीमारियों का छोटा मोटा स्तर लगा रहता है, लेकिन सब कुछ समस्या होने के बाद भी जीवन को अच्छे से जीते हैं। खाने के शौकीन होते हैं, चटपटा मीठा इनको दोनों पसंद होता है, खाना खूब खाना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, ना खुद दुखी होना चाहते हैं, ना दूसरों को करना चाहते हैं। लेकिन इनकी वाचन क्रिया इतनी तगड़ी हो जाती है कभी कभी कि लोगों को पीड़ा दे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ बात की, परिवार कैसा होगा, 3 मूलांक में पैदा हुए, भाग्यांक के अनुसार कैसा होगा इनका सामाजिक जीवन, क्या इनको प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे क्या करने में इनको आनंद आएगा। सबसे ज़्यादा हमने देखा है इनके यहाँ बातचीत करने में सबसे ज़्यादा लोगों को आनंद आता है, या किसी टेक्निकल काम को या किताबों को पढ़ना, इनमें इनको आनंद आता है, या इनके परिवार के लोगों को आनंद आता है। यही चीज़ ये आगे भी बढ़ाएंगे। हमने देखा मित्रवाद या मित्रों के लिए समय निकालना, बातचीत में अधिक समय, मनोरंजन वाली चीज़ों में, लेखन, वाचन, इनमें इनको खूब आनंद आता है। हाँ, काम में भी आनंद आता है। मैंने देखा है कि 3 मूलांक खुद या 3 मूलांक से जुड़े हुए लोग या उनके पिता माता, ये लोग काम भी करते हैं, लेकिन जो आनंद का काम होता है, जिसमें इनका मन लगता है, उसी काम में जबरदस्ती ना 3 से आप करा सकते हैं, ना 3 वाले परिवार से करा सकते हैं। मैंने अक्सर ये देखा है कि दोनों में पसंदीदा कार्य ही करना अच्छा लगता है। वैसे भी इनके परिवार के लोग जो होते हैं वो सोशल होते हैं, समाज में इनका सम्मान होता है, और अगर अब तक नहीं सम्मान है तो इनके आने के बाद जरूर आपका सम्मान बढ़ेगा। मैंने देखा जिनके घर 3 मूलांक के बच्चे पैदा होते हैं, उनके परिवार में कहीं न कहीं से पेपर में आना, समाज के बीच में नाम होना, यश कीर्ति होना, इसकी संभावना पूरी बनी रहती है। मित्रों, यहाँ पर हमने हल्की चर्चा की कि महीने में पैदा होने वाले बालकों का मूलांक और भाग्यांक के आधार पर हमने पूरी वार्ता की। अगर आपको कुंडली बनवानी है या कुंडली के बारे में डिटेल जानना है, ज्योतिष की क्लासेज लेनी है, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं और अपने बच्चे के बारे में पूरी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।
तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको